ये वसुंधरा कृषि यंत्र सभी तरीके के रीपर बनाने में मास्टर है। हम लोग जितने भी उपलब्ध प्रकार हैं रीपर के वो जी। सारे हम लोग बनाते हैं और भी नए नए डेवलपमेंट बहुत सारे चालू हैं इस क्षेत्र में। हम लोग और नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इसके अंदर ये एक मशीन है, अभी जैसे गेहूं की कटाई आने वाली है, जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत है किसान की, एमपी, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, है ना, महाराष्ट्र, गेहूं को जो काटना है। क्या होता है कंबाइन से जब गेहूं काटते हैं ना तो एक तो क्या होता है ग्रेन लॉस बहुत होता है, बिल्कुल। दूसरी चीज भूसा नहीं मिल पाता, जी। तीसरी चीज जो अनाज की क्वालिटी आती है ना वो अगली बार बोने लायक तो नहीं होती बिल्कुल। है ना, हाँ, वो उसमें डैमेज जो है हो जाता है, मतलब टूट बहुत डैमेज हो आती जाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मन से हर किसान ये चाहता है कि वो फसल को हाथ से काटे, काटने के बाद थ्रेसिंग करे, थ्रेसिंग करने के बाद ग्रेडिंग करे, तो उसको या तो वो बीज बीज के स्वरूप में बेचे या मंडी में अच्छा दाम उससे पाए, है बिल्कुल। ना। पर ये सब प्रोसेस में मतलब समय बहुत लगता है, इसलिए आदमी कर नहीं पाता। तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है रीपर बाइंडर। हाँ, क्योंकि ये उस टाइम हाँ पे जो है हाँ लेबर की भी बहुत हाँ बड़ी समस्या हो जाती है। तो रीपर बाइंडर जो है ये मशीन का जो काम है वो ये है कि गेहूं की फसल को काटती है और काट के उसके बंडल बनाती है। अब बंडल बनाने से क्या हो जाता है कि फसल को उठाने में आसानी हो जाती है, बाद में आप आसानी से उसकी थ्रेशिंग थ्रेसिंग कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां रीपर बाइंडर बना रही हैं। हम क्या बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जी। है ना। सर ये ना एक 7 फीट का लगभग इसका कटर बार होता है ना। इसमें 6 स्टार यहाँ पे दिए हुए होते हैं। ये 6 स्टार की मदद से फसल उस तरफ से जाती है। ये 3 बेल्ट की मशीन है ना। इसमें आपके अच्छी क्वालिटी के 3 प्लाई के पट्टे हमने लगाए हुए हैं, बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे स्टार लगाए हुए हैं। ये फिंगर वाला कटर बार होता है। इसमें कंबाइन की यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें वही ब्लेड्स होती हैं जो कंबाइन में लगती हैं, वही तरीके के तार होते हैं जो कंबाइन में लगते हैं। सबसे खास बात अगर उस तरफ हम देखें तो इसके नॉटिंग डिवाइस की, देखिए रीपर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, सारी चीजें हैं, पर खास बात है उस बंडल को बांधने वाली जो मशीन है उसकी, बिल्कुल। जिसको नोटिंग डिवाइस कहते हैं। ये नोटिंग डिवाइस इंपोर्टेड नोटिंग डिवाइस है। प्रॉपर R&D करके जो कंपनियां सालों से यही काम कर रही हैं, उन कंपनी से हमने इसको खरीदा है ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना रहे, ये किसान को परेशान ना करे। कोई भी कंपनी नोटिंग की वारंटी नहीं देती है। मैं 1 सीजन यानी 6 महीने की इस नोटिंग की भी वारंटी देते हैं हमारी कंपनी। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसका जो पार्ट अगर है कोई खराब हो गया, घिस गया, तो वो हम आपको बदल के देंगे, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो इशू होता है इसमें गेहूं हाँ काटने में वो हाँ, बंडल और बांधना मैं बोल रहा और हूँ बंडल की हाँ जो गांठ हाँ बांधना हाँ है हाँ वो सबसे बड़ी बात देखिए है। जो इसका नाइफ है वो तो क्या है, ऐसा चाकू है रस्सी काटने वाला, वो जी। तो एक समय के साथ खराब होता ही है। जी। जी। उसके अलावा मान लीजिए नोटिंग में कोई समस्या है तो हमारी 6 महीने की उसकी वारंटी है, हम उसको आपको रिपेयर करके देंगे। अगर रिपेयरेबल नहीं है तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे ये पार्ट। आप बशर्ते आपको ग्रीस व्रीस प्रॉपर देना है ना। जी। अगर आप ग्रीस नहीं देंगे तो पता चलेगा कि वो ग्रीस की कमी की वजह से घिस गया है ना। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास 100% वर्जिन प्लास्टिक की रस्सी मिलेगी, वो थोड़ी सी महंगी होती है पर आपको चलाने में मजा आएगा। 100% इस बात की गारंटी है कि बंडल में गांठ नहीं आएगी, कहीं से रस्सी टूटी नहीं आएगी। अब गांठ नहीं आएगी और रस्सी टूटी नहीं आएगी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मशीन चल रही है, जी। गांठ आ गई, अब उतनी देर के लिए मशीन रुक गई, हम्म। आदमी वो रस्सी को निकालेगा जो फंस गई है, फिर दूसरी रस्सी को डालेगा। सिलाई मशीन जैसे चलाते हैं, बिल्कुल, धागा बिल्कुल। टूट गया तो अब धागा वापस से पिरोने में सारी चीज सेटअप जमाने में टाइम लगेगा, हाँ, थोड़ा है ना। टाइम लगेगा। तो वो टाइम यहाँ पे बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी रस्सी में ना ही गांठ आएगी ना वो बीच में से कहीं पे भी ब्रेक आएगी, जी। है ना। तो ये मैंने आपको नोटिंग के बारे में बताया। उसके बाद में यहाँ पर जो आएंगे ना, यहाँ पे कई कंपनियां चेन का अरेंजमेंट देती है, जी। हमने यहाँ पे बेल्ट का अरेंजमेंट दिया है। बेल्ट का अरेंजमेंट देने से क्या फायदा हो जाता है कि आप उसको प्रॉपर मतलब अगर कुछ लोड आया है, ओवरलोड आया है, तो आप उसको ये बेल्ट स्लिप कर जाएगा। इसमें सर ये गियर बॉक्स जो दिया हुआ है, उस गियर बॉक्स की भी हम 6 मंथ की वारंटी दे रहे हैं, जी। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे नीचे भी एक गियर बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे हाँ भी गियर हाँ, बॉक्स है। इस गियर बॉक्स के अंदर के जो गियर है, अगर उन गियर में भी कुछ डैमेज है 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो भी हम उसकी गारंटी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो मशीन है यहाँ पे प्रॉपर चेन, प्रॉपर बेयरिंग्स वगैरह जो भी ब्रांडेड होते हैं वो पूरे फिटमेंट करके हमने इसमें लगाए हुए हैं। और ये जो मशीन है हमारी FMTPI टेस्टेड है, सब्सिडी के लिए अप्रूव है। आपका MP, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार,
उत्तर प्रदेश, है ना, ये सारे स्टेट्स में सब्सिडी के लिए अवेलेबल है ये मशीन। उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द वो भी स्टेट्स में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। तो सर ये आपके रिपर बाइंडर को हम कितने एचपी के ट्रैक्टर में जोड़ सकते हैं ये? सर रीपर बाइंडर चलाने के लिए कोई भी ट्रैक्टर आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ट्रैक्टर का पावर शेयरिंग हो तो बेहतर है, क्योंकि आप ही नहीं थकेंगे। ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं ऐसा तो है नहीं, चला ही लेंगे, जिसको चलानी है वो चला ही लेगा। पर ट्रैक्टर पावर शेयरिंग होना चाहिए, और लगभग उसके आगे के टायर 750-16 के हों तो बड़ी अच्छी बात है। 616 के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कोई भी, मेरा आपका जो सवाल है उसका जवाब ये था, कोई भी 25-30 एचपी का कोई भी ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है। अब जो इसके काम करने की क्षमता है घंटे में, और फ्यूल कंजप्शन क्या होगी ट्रैक्टर की? जी, वो बहुत अच्छा सवाल है सर। तो जो मशीन की बात करें, जो रीपर जैसे कोई भी मशीन होती है सर, तो उसका क्या होता है कि वो 1 घंटे में कितना एरिया कटिंग कर सकती है, उससे अपन उसका कैपेसिटी निकालते हैं, कितना वो एरिया कर सकते हैं। तो ये लगभग 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ फसल काट सकती है, 2-2.5 भी काट सकती है। वो डिपेंड करता है खेत के ऊपर। अगर खेत बहुत सीधा है तो आप बहुत जल्दी से काम कर पाएंगे। खेत में छोटा है, बार बार मोड़ना पड़ रहा है, तो आपको बार बार उसको मोड़ना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। दूसरा सवाल आपने किया था सर, फ्यूल कंजप्शन। बिल्कुल, इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। ये तो ट्रैक्टर के ऊपर है। अगर 25 एचपी का है तो 25 एचपी के हिसाब से डीजल खाएगा, 55 एचपी का है तो 55 एचपी के हिसाब से डीजल खाएगा। तो वो ट्रैक्टर का पार्ट हो गया। जितना बड़ा छोटा आपने लगाया वो उसी हिसाब से रहेगा जी। तो सर, और आप अपने रिपर कंबाइंडर के बारे में किसानों से क्या कहना? सर मैं हमेशा वही कहता हूँ, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी जरूर देखनी है आपको। हम 100% स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी अश्योर करते हैं। हमारे पास से अगर आपने कोई मशीन ली है तो उसके स्पेयर पार्ट आपको हमेशा मिलेंगे। आप फिजिकली हमारी फैक्ट्री आ रहे हैं तो भी मिलेंगे। आपको ऑन कॉल चाहिए कि भाई मेरे को कुरियर करा दीजिए, बस से भेज दीजिए, ट्रेन से भेज दीजिए, कुछ कर दीजिए, वैसे भी हमारे पास सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारी जो स्टोर डिपार्टमेंट की एक टीम है वो आपसे समझती है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें आपको उपलब्ध कराती हैं। जो भी कन्वीनियंट माध्यम है, आपसे जो भी आपको उसका प्राइस है वो पेमेंट आप हमें डिपॉजिट करते हैं, जो कुरियर चार्जेस हैं वो हमें डिपॉजिट करते हैं। हम आपको जो भी अप्रोप्रिएट माध्यम है उसके द्वारा हम आपको वो चीज़ें पहुंचाते हैं। और अगर आपने हमारे पास डीलर से ली है तो हम भी डीलर के पास भी आपको ये अश्योर करते हैं कि डीलर के पास आपको सारे स्पेयर पार्ट मिलेंगे। तो किसान साथियों, सारी जो नंबरों की डिटेल है, डीलर नंबर की डिटेल है, या और अदर कोई जानकारी अगर आपको रिपर बाइंडर के बारे में लेनी है तो वो नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन सर ने जो इतनी अच्छी बातें बताई और प्रॉपर बातें बताई, जमीनी स्तर पे जो किसान को समस्या आती है, सुतली टूट गई, गांठ लग गई, ये बहुत सारी समस्याएं, उसकी भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उस जानकारी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।